दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों हेरिटेज फूड्स की। और हेरिटेज फूड के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया आप कह सकते हैं कि हेरिटेज फूड के जो रिजल्ट है वो आने वाले कुछ ही दिनों मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर भी आपको हेरिटेज फूड के नंबर देखने को मिलेंगे। और ऐसे में दोस्तों किस प्रकार की स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर हेरिटेज फूड के जो नंबर्स आते हैं वो अगर कमज़ोर होते हैं तो जो भयंकर अगर गिरावट हो सकती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, स्टॉक अब निचले स्तरों से ना कह सकते हैं आप 2 से 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, एटलीस्ट 2 गुना तो हो ही चुका है। आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में कि आपका जो हेरिटेज फूड है वो कैसे 2 से 3 गुना हो चुका है। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको बताऊंगा कि भाई एक बड़ा आप कह सकते बड़े ब्रोकरेज हाउस ने हेरिटेज फूड के ऊपर कितने अच्छे टारगेट दिए, अभी उस टारगेट के लगभग आसपास ही आ चुका है। ठीक है, और जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं उसमें मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो भले ही नंबर्स थोड़े कम आए चलेगा दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करेगी, जो मैं देखना चाहता हूँ इस ओवरऑल आप कह सकते हैं चीज़ों में, फियास्को में, वो क्या है, तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलता हूं सीधा लेकर के आपको स्टॉक की तरफ। देखिए, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग 1 साल में कितना रिटर्न आया है। आप देखें तो निचले स्तरों से आपको मैं दिखाऊं, स्टॉक ने अपने निवेशकों को 138%, जी हाँ 138% की रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी यहाँ दी हुई है। और मैं बताऊँ आपको, अगर आप 1 साल से थोड़ा भी पीछे जाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप 1 साल से थोड़ा पीछे जाएं, ये रहा, आप ये देखिए एक समय स्टॉक 90 रुपीज़, कब जब गिरावट हुई थी 2020 में 92 रुपीज़, वहाँ से आपको ये स्टॉक 257 की रिटर्न दे चुका है। अब मैं बताता हूँ अच्छी चीज़ क्या है। ये देखिए, ये आप जोन देख रहे हैं, ये वाले, ये देखिए, ये इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल रहा है। आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी 5 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब ये आपको यहाँ टूटता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कौन सा लेवल? 300 का लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ से ना स्टॉक अगर Q3 के नंबर्स कुछ बहुत अच्छे लेकर के आ जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, वो अगर जो आपके साथ पैन आउट होती दिखाई देती हैं तो वो एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। और आपको बता दूं, पिछले 1 साल में इस प्रकार के रिटर्न के बावजूद आप 5 साल में देखेंगे ना तो अभी भी स्टॉक मात्र 31% की रिटर्न दिया हुआ है। यानी अभी तो चीज़ें शुरुआत, थोड़ा ब्रेकआउट देना स्टॉक शुरू किया है दोस्तों। और आपको पता होगा ये जो पीरियड आप देख रहे हैं ना, ये पेनफुल पीरियड या कंसोलिडेशन का पीरियड, ये क्यों था? ये आपको बता दूं मैं, इसलिए था क्योंकि इस समय ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के थ्रू ये पूरा ओवरऑल आप कह सकते हैं हेरिटेज फूड स्पेसिफिक बात करूं गुजर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब प्रोक्योरमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, और जो चारा रहता है ना दोस्तों, जो गाय या आप कह सकते हैं जो एनिमल फूड होता है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चला था कि आपके मार्जिन ही नहीं दिख रहे थे। ठीक है, हाँ, अगर आप स्टॉक को देख रहे होंगे, हर कोई एक ही बात कहता था, भैया खरीदो, अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और कंपनी ने कुछ ऐसे आप कह सकते हैं उस ये जो फेज देख रहे हैं ना आप इस समय, कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार स्टेप्स उठाए जो इतने शानदार रहे कि आने वाले समय में एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक अच्छी स्टोरी हेरिटेज फूड की आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले वो कौन लोग हैं जिसके ऊपर बहुत ऊपर के टारगेट दे रहे हैं? आप देखें यहाँ पे हेरिटेज फूड्स टारगेट 333 का टारगेट है। ठीक है, अब क्यों ऐसा कहा गया है और ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है HDFC सिक्योरिटीज। जी हाँ, HDFC सिक्योरिटीज ने बात कही थी। और देखिए, HDFC सिक्योरिटीज कोई ऐसी वैसी आप कह सकते हैं रिपोर्ट नहीं निकालती। अगर वो एक बात कह रही है तो ये बात हकीकत है कि भैया कंपनी ने कुछ देखा होगा। और देखिए, उन्होंने रैशनल क्या दिया है। मैं हमेशा कहता हूं भैया टारगेट देख करके मत परेशान हो, रैशनल क्या है इस पर चर्चा करते हैं। आप देखें, हेरिटेज फूड जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, डेट उसकी बहुत लो है दोस्तों, और लगातार मार्जिन जो है इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। आप देखें
एक चीज है कि जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों, ये मार्जिनली लोअर है दोस्तों इसके क्लोजेस्ट पीयर से, यानी जो अन्य आप कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं उनके सामने अगर हम मुकाबला करेंगे तो इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लो है। और एनालिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है दोस्तों मिल्क प्रोक्योरमेंट पे, वो अब बॉटम आउट हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया मिल्क प्रोक्योरमेंट यानी जो दूध लेकर के एक जगह से दूसरी जगह और हर किसान से लेने की जो प्रक्रिया होती है वो महंगी थी, अब वो बॉटम आउट हो चुकी है। एंड दिस कपल्ड विद एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ मार्जिन असर्टिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मैं इस लाइन की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। कंपनी ना जब एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, कंपनी ने मैं कहूंगा एक अच्छी मैनेजमेंट की कह सकते हैं स्ट्रेंथ शो करते हुए अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ना लगातार फोकस किया। और क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर आप एक डेयरी प्रोडक्ट चला रहे हैं, आप जो मिल्क है ना, दूध जिसे कहते हैं, आप उससे ग्राहक ला सकते हैं, आप उससे मार्जिन नहीं ला सकते हैं। अगर आपको अच्छा मार्जिन चाहिए तो दूध की जो चीज़ें हैं, पनीर हो गया दोस्तों, पनीर, घी, ठीक है, पनीर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, आप कह सकते हैं बटर हो गया, अब फ्लेवर्ड मिल्क हो गया दोस्तों, आजकल बहुत चलते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क हो गई और योगर्ट हो गए। तो ये आप ऐसी चीज़ें दोस्तों, आइसक्रीम्स हो गई, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रदान करते हैं, ना कि मिल्क। और कंपनी ने इसी में फोकस किया, अपने आप को ये कहा कि भाई देखिए मिल्क प्रोडक्ट प्रक्रिया थोड़ी स्लो है, हमारा जो स्ट्रेंथ है यानी क्या, जो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट है, माफ कीजिएगा, जो हमारी स्ट्रेंथ हम बनाने की सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में मार्जिन प्रोवाइड करेगी, वो है वैल्यूएडेड प्रोडक्ट, उस पर फोकस किया। आप देखें मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ना, वो 6,000 करोड़ का है दोस्तों रेवेन्यू के मामले में। और ये ऑल्सो ये कंपनी जो है, मैंने ये भी बिलीव रखती है, यानी यकीन मानती है कि ये जो एबिटा मार्जिन है 7 से 8% के लेवल को सस्टेन कर सकती है लॉन्ग रन में, ठीक है। हेरिटेज फूड की जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है अपने पीयर्स के मुकाबले, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है इसे री रेटिंग का दोस्तों। और हमें पता है स्टॉक ऑलरेडी 329 में ट्रेड कर रहा है, यानी अब लगभग अब हर जगह आ चुके हैं। और देखिए मुझे ये लगता है जो 330 है ना, 330 से लेकर के 350, अगर आपका हेरिटेज फूड इस लेवल को तोड़ करके ऊपर चला जाता है, इस लेवल को तोड़ करके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो फिर भैया एक काफी शानदार रैली जो स्टॉक को 400 रुपए तक लेकर के जा सकती है दोस्तों। तो अब ये तो प्रक्रिया हो गई आपकी हेरिटेज फूड की दोस्तों। आगे मैं आपको कुछ और चीज बताता हूं। आप देखें यहाँ पे कंपनी जो है ना दोस्तों, ये 3,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। आप इंडस्ट्री की पी देखेंगे 37.6 है, स्टॉक की पी 42.9 है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगी है। 5 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, जी हाँ 5 रुपए की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है। कोई प्लेज परसेंटेज आपको नहीं दिखेगा। पेट्रोस की स्कोर 3 है, थोड़ा कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.40% की है। और कंपनी का मानना है कि जैसे जैसे हम जो हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ना वो बढ़ते चले जाएंगे, ये जो नंबर है आपको काफी शानदार, काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। ROC ROE ठीक ठाक से हैं दोस्तों, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि हेरिटेज फूड में मुझे आने वाले समय में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनकी क्या हाल होती है ये देखना है। वरना कंपनी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी काम तो ठीक ठाक कर रही है। आप देखें इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर 979 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले मात्र 816 करोड़ था दोस्तों। जी हाँ 816 करोड़ था, वो बढ़ करके सेल्स जो है 979 करोड़ हो गया है। आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थी वो 38 करोड़ से जंप हो गए 45 करोड़ हो गई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी शानदार जंप है। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ा है दोस्तों, वो 5% का अभी भी 5% है। तो देखना हमको ये होगा कि भाई यहां से चीजें किस प्रकार की होती हैं और यहां से चीजें कंपनी जो है किस प्रकार की शो करती है दोस्तों, ठीक है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ये लगता है हेरिटेज फूड एक काफी अच्छा आप कह सकते हैं एक स्टॉक हो सकता है, अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है, अगर आप हेरिटेज फूड में बने रहना चाहते हैं। हाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ी सलाह नहीं दूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये स्टॉक को 150 रुपए से लेकर के मैं यहां तक जा सकता हूं कि भाई आप 230 के बीच लिए हूं, तब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं 330 की। यार देखिए फिर 300 रुपए अगर ये तोड़ेगा
तो स्टॉक वापस से नीचे आने लग जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे 330 पे तो या 329 पे कहना मेरे लिए, मैं ये सलाह नहीं दूंगा। बाकी पैसे आपके हैं, प्योरली वीडियो के एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। कोई भी पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।